इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपेशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। एज़ ऑलवेज I start my today's lecture with beautiful lines of great mystic poet of Sindh, Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah Alayh. He says, सोई राह रद्द करे सोई रहनुमा, सोई राह रद्द करे सोई रहनुमा, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा. After these beautiful lines of great poet of Sindh, Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah Alayh, now we continue our today's lecture. That is about subject-verb agreement. In my previous video, I taught you 4 rules about subject-verb agreement, and today, inshallah, we are going to cover a few more points regarding subject-verb agreement. So let's start. A verb must agree with its subject in number and in person. मतलब verb जो है वो दो तरह से subject से agree करे, एक नंबर के हिसाब से, दूसरा person के हिसाब से. यहाँ पर नंबर से मुराद है कि वो सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए, और पर्सन से मुराद है कि आया वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन. ठीक. नंबर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल, एंड पर्सन मीन्स दैट इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ठीक है बेटा. सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 सेज टू सिंगुलर नाउन्स joined by conjunction end take plural verb. I repeat, two singular nouns. Look, two singular nouns joined by conjunction end take plural verb. ठीक. So take the example Ali and Aslam. Look, these two singular nouns are joined by conjunction end. दो ये singular nouns हैं Ali and Aslam, उनको मिलाया गया है, जोड़ा गया है. ठीक. एक कंजक्शन है, there is end. So Ali and Aslam do a lot of work every day. अली और असलम रोज़ाना बहुत काम करते हैं. अली और असलम रोज़ाना बहुत काम करते हैं. So rule number 5 is over. Now we move towards rule number 6, that is two singular pronouns joined by, once again, same conjunction end that also need plural verb. Two singular pronouns joined by conjunction end need plural verb. ठीक है. मतलब दो सिंगुलर प्रोनाउन को मिलाया जाएगा कंजक्शन एंड से, वहां पर भी हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत पड़ेगी. ठीक है बेटा. नाउ टेक द एग्जांपल ही एंड आई. ये ही जो है ये भी प्रोनाउन है लेकिन सिंगुलर प्रोनाउन, और आई जो है ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है. इन दोनों को मिलाया गया है कंजक्शन एंड के जरिए. ठीक है. सो ही एंड आई नेवर यूज अब्यूसिव लैंग्वेज. नेवर यूज अब्यूसिव लैंग्वेज. मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि मतलब जो हमारा प्रीपोजिशन बाय से रिलेटेड मैंने आपको चंद जो ना लेक्चर्स दिए थे, उसमें जो ना उसमें मैंने आपको इस वर्ड के बारे में भी कुछ बताया था कि अगर ये वर्ड अगर ये नाउन है तो इसको पढ़ा जाता है यूज. देख लें, मैं फोर्सफुली, ठीक है ना, एम्फेटिकली मैं कह रहा हूँ यूज, लेकिन आज यहाँ पर ये एज अ वर्ब है, तो देख लें मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ. आई रिपीट, ही एंड आई नेवर यूज. ठीक है. आई एम प्रोनाउंसिंग ज. सो ही एंड आई नेवर यूज अब्यूसिव लैंग्वेज. वो और मैं कभी भी गंदी जबान, गाली गलोच वाली जबान इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है बेटा. सो दैट वाज रूल नंबर 6 अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. नाउ वी मूव टुवर्ड्स rule number 7 that says some plural nouns having no s and es. Some plural nouns having no s and es take plural verb. इससे मुराद ये है कि हमारे पास कुछ nouns, ठीक है, हमारे पास कुछ nouns ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब वो होते प्लूरल है लेकिन उनकी एंडिंग जो ना एंडिंग वो ना तो एस से हो रही होती है ना ही ई एस से हो रही होती है. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, वो भी हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं. सो लेट्स टेक द एग्जांपल, दैट इज
The police are looking for thieves. The police are looking for thieves. You might be surprised to hear the pronunciation of this particular noun. अच्छा, आपको यकीनन थोड़ी सी मतलब हैरत हो रही है, ताज्जुब में पड़ गए होंगे कि ये सर इसको पुलिस क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो पुलिस है। भाइयों, असल बात यह है कि मतलब मैं इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़, मैं वो ले रहा हूँ। हाँ, हम कह सकते हैं पुलिस, हमारी आम जो ज़बान है ना, हम मतलब लोकली अगर हम उर्दू सिंधी बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको पुलिस कह सकते हैं, लेकिन जो असल नेटिव स्पीकर्स हैं, दे डू नॉट प्रोनाउंस इट इन पुलिस, ठीक है, वो उसको पढ़ते हैं पुलिस, ठीक है। और देख लें पुलिस, ज़ाहिरन देख लें यहाँ पर इसके एंड में एस नहीं लगा हुआ, ठीक, लेकिन देख लें इसके साथ जो वर्ब लग रहा है वो प्लूरल वर्ब लग रहा है, ठीक है। ज़ाहिरन ये आपको सिंगुलर लग रहा होगा। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, हमारी सिंधी या उर्दू में इस ये ना, ये मतलब इसको, इसका जेंडर जो है वो फेमिनाइन है और इसको सिंगुलर लिया जाता है। देख ले, मैं इस उर्दू कहता हूँ, ठीक है, कि पुलिस आ रही है, ठीक, पुलिस आ रही है चोर को पकड़ने के लिए। पुलिस आ रही है, आ रही है मतलब जैसे हम किसी औरत को कह रहे हैं कि कोई औरत आ रही है, और वाहिद आ रही है मीनिंग इज, ठीक। लेकिन जो रियल नेटिव स्पीकर्स हैं, देख लें वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पुलिस आर लुकिंग फॉर थीव्स, के पुलिस जो है वो चोर को तलाश कर रही है या चोरों को तलाश कर रही है, ठीक है ना। पुलिस क्या कर रही है, चोरों को तलाश कर रही है, ठीक है बेटा। सो मतलब रूल नंबर 7 में हमने पढ़ा कि सम प्लूरल नाउन्स हैविंग नो एस एन ई एस, वो भी अपने साथ लेते हैं प्लूरल वर्ब, ठीक है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स रूल नंबर 8, देयर इज वंस अगेन अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसका, दैट सेज प्लूरल नाउन हैविंग एस एंड ई एस टेक्स प्लूरल वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नाउन जिनकी एंडिंग, जिसके आखिर में, ठीक है ना, जिसके आखिर में हम इजाफा करते हैं, वी एट समथिंग, दैट इज एस और ई एस, ठीक है, फॉर मेकिंग प्लूरल, तो वो क्या करता है, दैट टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। सो टेक द एग्जांपल ऑफ दिस नाउन, दिस इज प्लूरल with the help of s. Look, after r I have added s, ठीक है। So the shopkeepers have, look, the shopkeepers have, अगर ये होता the shopkeeper, मतलब अगर वाहिद होता, सिंगुलर होता, तो यहाँ पे ये हो जाता has, क्योंकि ये प्लूरल है। the shopkeepers, I have added over here plural verb. So the shopkeepers have agreed to reduce prices, के दुकानदार कीमतें कम करने पर राजी हो गए हैं, दुकानदार कीमतें कम करने पर राजी हो गए हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर वेयर इन आई टॉट यू 4 more rules about subject verb agreement, meaning now if we add them, the previous lecture wherein I taught you 4 rules, and in today's lecture once again I have taught you 4 rules about subject verb agreement. So it means so far we have learned 8 rules about subject verb agreement. मतलब जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको 4 रूल्स पढ़ाए थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में, और इस वीडियो में भी जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें भी मैंने 4 मज़ीद आपको सिखा दिए हैं। एंड आई होप, इंशाल्लाह आई होप, ठीक, I hope that these rules are going to help those students who are after some days who are going to appear for their MDK tests or EK test or CA and the like. So I end today's lecture with this great dua which used to be uttered by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is about learning, knowledge and ilm, education. So Sona Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would say, Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. In Urdu, oh mere Allah, mere ilm में इजाफा कर. In Sindhi, oh मुझे रब, मुझे ilm में इजाफा कर. Inshallah, meeting you soon in our next lecture with same topic. Until then,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय बाय।